बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जानिब से डीपीओ ऑफिस कंप्लेंट सेल में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद। अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जानिब से डीपीओ ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने अपने मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल बराह रास्त डीपीओ साहिवाल के सामने पेश किए। डीपीओ साहिवाल ने तमाम साइलिन की शिकायत वजह से सुनी और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को इन मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना है कि अवामी मसाइल का बरवक्त शफाफ और मुनसफाना अजाला पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के दरमियान इत्तेमाद को फ़रोग देना और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना। डीपीओ साहिवाल ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि तमाम दरख्वास्तों पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की जाए और किसी भी शिकायत के हल में गफलत या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नारंग मंडी कार हादसे में जाँ बहक होने वाले दोनों दोस्त आहों और सिस्कियों के साथ सबुर्दे खाक हरां कश्कबार। नारंग मंडी के रिहायशी 3 दोस्त कार पर सवार होकर खाना खाने जा रहे थे कि सामने से आने वाली कार से खौफनाक टक्कर लगने से 2 दोस्त मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले उस्मान जमील और अब्दुल्ला सदाकत वाला के नमाज जनाजा नारंग मंडी में अदा कर दी गई है। अलमनाक वाक़े पर नारंग मंडी की फिजा सोगवार और हरां कश्कबार है। वालिदैन गम से निढाल हैं। जख्मी होने वाले तीसरे दोस्त को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल कहते हैं कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला की जानिब से सियासी सरगर्मियों को तेज करते हुए 25 जुलाई को लाहौर के तारीखी मुकाम मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े पावर शो का ऐलान किया गया। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला के जिले जनरल सेक्रेटरी चौधरी इमरान हबीब सरोया ने पार्टी कारकुनों और अवाम को भरपूर शिरकत की दावत दी है। चौधरी इमरान हबीब सरोया ने अपने पैगाम में कहा कि हम भुट्टो के जियाले हैं, भुट्टो हमारा है के अज़म के साथ पार्टी क़यादत की हिदायत पर मीनार पाकिस्तान पर ताकत का मुजाहरा किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मिशन अवाम की खिदमत और पार्टी इस अवामी ताकत के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल के राय अमल का ऐलान करेगी। इस सियासी इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए ज़िले सतह पर मुतहरिक टीमें काम कर रही हैं, जबकि कारकुनों में जोश व खरोश पाया जाता है। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां सिबी के नवाही इलाके कोट बारूजई के करीब मिल एरिया से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के इत्तला मिलते ही एहलकार जायबगुआ पर पहुंचे और लाशों को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया, जहाँ पोस्टमार्टम और दीगर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जांबाक अफराद में 3 की शनाख्त गुलजार खान वल्द बालाज खान, अब्दुल वहीद वल्द एतबार खान और असदुल्ला के नाम से हुई है, जबकि चौथे मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि गुलजार खान और अब्दुल वहीद का ताल्लुक सनी ज़िला खिची से है। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है और मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक मुलज़मान की तलाश जारी है, जबकि कत्ल की वजूहात का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि गुलजार खान और अब्दुल वहीद का ताल्लुक सिबी ज़िला खिची से है। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है और मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक मुलज़मान की तलाश जारी है, जबकि कत्ल की वजूहात का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही किया जा सकेगा। सांदा हकीमावाला का रिहायशी अदील भट्टी, जो कि टेलरिंग का काम करता है, इसको शराफत से ज़िंदगी गुजारना महंगा पड़ गया। इलाका के बासर मंशियात फरोशों के बार बार असरार के बावजूद मंशियात का धंधा ना करने पर बासर शख्स ने सांदा पुलिस के जरिए अदील को थाना बुलवाकर झूठे पर्चे करवाने की धमकियां देना और तशद्दुद करवाना मामूल बना लिया, जिससे तंग आकर अदील ने दुकान बंद कर दी और मशीन बेचकर पैसे पुलिस वालों को दे दिए। इस हवाले से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद सलमान मुतासरा शहरी से तफसीलात पूछ रहे हैं। आपके सामने कुरान को हाथ में रख के इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि जी मैं बताएं जी क्या कहते हैं जी आप? मेरा इस चीज़ से कोई तल्लुक भी नहीं है, कोई दूर दूर तक तल्लुक नहीं है। बेचने बस हमें इंसाफ मिल जाए। मरियम नवाज से यही अपील है कि हमारी जान बस खतरे में है। मेरे बच्चों को भी खतरा है, मेरे मियाँ को भी खतरा है। कि हम ये काम नहीं करते। हमारी बस यही दरख्वास्त है कि हमारी जान। इधर छोटे संद हकीमा वाले बाजार का, ठीक है, तो उधर मेरी टेलरिंग की दुकान है, दर्जियों है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं उधर जो पसंद नहीं करते, जिनसे कह लें कि लड़ाई झगड़ा है कुछ ना, तो वो तनाज़ा है हाँ कोई? तनाज़ा है कोई, वो बदमाश भी हैं, उनके तल्लुकात भी हैं पुलिस के साथ भी। तो वो उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं मंशियात का काम करता हूँ। मेरी तस्वीर भी उन लोगों ने दी है कि मीडिया पे कि अच्छा, ये मंशियात का बहुत बड़ा डीलर है। अच्छा। कि मेरा तो मैंने अपनी दुकान भी छोड़ दी, मैंने मशीन बेच के वो पुलिस वालों को। आपको कितना अर्सा हो गया ये टेलर वाला काम ये करते हुए? मुझे तो 10-12 साल हो गया मैं टेलरिंग का काम और करता हूँ। जहाँ पे आपकी दुकान थी वहाँ पे आप रिहाइश पजीर थे? जी, उसी कितने मोहल्ले अरसे में। से इस एरिया में रह रहे हैं? हम शुरू से ही उधर है।
अच्छा, एक चीज़ क्लू यहाँ पे मिलता है, अगर तो आप मंशियात का काम कर रहे हैं तो आपका ठिकाना एक नहीं होगा, जी आप जगह बदलेंगे, रंग बिरंगी जगह पे जाएंगे। अच्छा, कंटिन्यू करें। स्टार्ट कहाँ से हुआ आपकी लड़ाई झगड़ा? तो हो गया, हाँ ठीक है, जी आपने उसके बाद दुकान कर ली, दुकान पे रोज़मर्रा की तरह काम चल रहा जी। था, और उसके बाद कौन आता है आपके स्टार्ट पास? ऐसे होता है, वो 3-4 लोग आते हैं सिविल में, वो कह रहे जी ये आदिल है, तो मुझे दुकान से पकड़ते हैं। मेरे मोहल्लेदार भी गवाह हैं इस चीज़ का, वो गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, तो वो पकड़ते हैं, मुझे ले जाते हैं चपेड़े चपूड़े मार के, जी वो चलो जी मंशियात बेच रहे हैं तो उसके बाद फिर वो 10-15 हज़ार मतलब लेन देन पैसे पूसे करके वो करके वो छोड़ छोड़ देते हैं देते हैं मुझे। आपको? फिर वो कोई हफ्ता डेढ़ दो बाद फिर दोबारा आते ये हैं। आपके साथ हाँ, होता है? वो कोई और लोग आते हैं फिर, अच्छा, 4-5 जिन्हें। 4 से 5 पहली मर्तबा आए, जो 4 से 5 दोबारा आए जी वो चेंज थे, वो चेंज कोई थे, और थे, वो कोई और और थे, सिविल में थे कि यूनिफॉर्म में थे? वो सिविल में थे। अच्छा, दोबारा भी जो उन्होंने आए वो हाँ सिविल जी में थे, सिविल में लेके थे, आपको थाने में गए थाने वो? में गए। ठीक है। तो वो उधर तशद्दुद करते थे, मतलब मारते थे मारने चपेड़े। की हाँ उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से जो है ये मान जाए कि ये मंशियात का काम करते हैं, और हम उनका परला भारी हो जाए और मजीद केस स्ट्रॉन्ग हो जाए उनका, ऐसे ही है तो जी? हाँ जी। तो उसके बाद फिर मजबूरन मुझे दुकान भी छोड़नी पड़ी, मेरा कारोबार भी ख़त्म हो कितने गया। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियाँ 1 बेटा है, 4 3 बच्चे हैं बेटियां मेरे। और जी 1 बेटा। जी सामने कुरान को हाथ में रख के इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि जी मैं बताएं जी, क्या कहते हैं जी। आप? मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। बेचने वाला या हाँ जी, जो भी कोई भी इल्ज़ामात ऐसा लग रहे हैं? मामला नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ लोग हैं वो थ्रेट मोहल्ले के, कर रहे हाँ, हैं? जो मुखबर हैं, वो उनका काम ही ऐसा है, तो जो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस सारे मामलात को कितनी देर हो गई है? ये 3 से 4 माह हो गए हैं। 3 से 4 माह मुसलसल थ्रेड किया जा रहा है, जी और इस टाइम आप अपने घर में भी मौजूद नहीं है, नहीं घर हूँ। भी छोड़ना हाँ पड़ जी गया, दुकान भी छोड़नी जी, पड़ गई, और अपनी सारी चीज़ें बेचनी पड़ बेचनी गई। पड़ेगी जी। साथ ही उनकी वाइफ भी मौजूद है, इनसे भी 2-4 बातें पूछने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी अजीम जो है हमारी किताब जिसमें हमारा ईमान है, आपने हाथ में पकड़ी हुई है? मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमारी ये जान छुड़वाई जाए, जी आप। बस हमें इंसाफ मिल जाए। मरियम नवाज से यही अपील है कि हमारी जान बस खतरे में है। मैं मेरे बच्चों को भी खतरा है, मेरे मियाँ को भी खतरा है। मैं कि हम ये काम नहीं करते, हमारी बस यही दरख्वास्त है कि हमारी जान छुड़, मियाँ को और मेरी फैमिली को खतरा है। बस यही अपील है कि हमारी इससे जान छुड़वाई जाए। अच्छा, ये सारा वकूआ होने के बाद अब आप किस मुकाम पे खड़े हुए हैं? इतना मतलब 3 से 4 मरतबा आपके साथ ये जी। हो चुका है। अब आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, और जो है अब नई क्या इसमें जो है सुनने में अब है? हमें तो ये टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, आप कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, 3 दिन बाद आना। रात को क्या हुआ? रात को वो छोटे भाई के साथ कुछ लोगों की झगड़ा हुआ है। उन्हीं मतलब मोहल्ले में उन्हीं लोगों हाँ के हाँ, साथ वो ही लोग हैं। उन्होंने मारा पीटा? मारा पीटा, उसे इस जगह पे 4 टांके लगे हैं, छुरी मारी है उसे। अच्छा, अपनी तरफ तो से मारने की मारने कोशिश, की कोशिश लेकिन वो की है। कुदरतन जो है अल्लाह ने हाँ बचा लिया। हाँ, और आपने दरखास्त दी थाने में? थाने में दरखास्त दी है। अब वो कल रात से यही कह रहे हैं कि मुलाजे की रिपोर्ट आएगी तो फिर है, मुलाजे की रिपोर्ट आएगी तो फिर है। वो कब आएगी? वो पता नहीं कब आए, जब भी आएगी उनको पता है। वो जैसे लोग हैं ना, मतलब रात से वो आ रही है? हाँ, वो टाल मटोल करी जा रहे हैं कि अभी आ जाएगी, कल आएगी, उनकी रिपोर्ट इसी टाइम हो गई है। नाजरीन, इनको सामने रख के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनकी जान को खतरा है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी साथ मौजूद है, और कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ है, इल्ज़ाम उन पे लगा हुआ है मंशियात का, और ये हलफ उठा के वो सामने खड़े हुए हैं कि जी मेरा दूर दूर तक इस काम से, इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। और इनकी वालदा और सिस्टर इस टाइम थाने में मौजूद हैं, जो रात को इनके साथ ट्रेजेडी हुई। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है उनका भी बयान सामने लेके आएँ, उनकी बातें भी सामने लेके आएँ, क्योंकि सारी चीज़ों को फेस उनको करना पड़ रहा है, इनकी जान को खतरा है, ये बाहर नहीं निकल सकते। और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखा करें, ताकि आप भी किसी हादसे का शिकार ना हो सके। मज़ीद मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ में, इजाज़त दीजिए। मोहम्मद सलमान, अल्लाह हाफ़िज़। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की बर वक्त कार्रवाई। मुसाफिर की जालसाजी बेनकाब। कुआलालंपुर से आने वाले पाकिस्तानी शहरी राशिद अला के पासपोर्ट पर जाली पाकिस्तानी इमिग्रेशन स्टैंप पकड़ी गई। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान पासपोर्ट पर जाली खरूज महर पाई गई। मुसाफिर ने जाली महर लगवाने के लिए 2600 मलेशियन रंगट एजेंट को अदा किए। मुसाफिर ने मलेशिया में मुकीम फजल नामी एजेंट के जरिए जाली इमिग्रेशन मोहर लगवाई। तर्जुमान FIA के मुताबिक मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर के हवाले कर दिया गया।
वज़ीराबाद मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाना चाहिए और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का अमल हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में बद इंतज़ामी और हुकूमतों के उखाड़ पछाड़ ने सासे महरूमी को जन्म दिया, जिसका हल जमहूरी अमल और कानून साजी में है। वज़ीराबाद में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिला में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि कश्मीरी और पाकिस्तानी एक ही कौम है और कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में रखना दुरुस्त नहीं, जबकि मकबूजा कश्मीर की अवाम पाकिस्तानियत की कीमत अपनी जानों की कुर्बानी देकर अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कश्मीरियों की शिनाख्त ख़त्म करने या मसला कश्मीर को कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो मुस्लिम लीग नून भरपूर मुज़ाहमत करेगी। इनका कहना था कि रियासी जबर और सख्ती की हिमायत नहीं की जा सकती और सियासत का जवाब सियासत से दिया जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। नई असम्बली के क़याम से कानून साजी का अमल आगे बढ़ेगा और नई हुकूमत आटा, चीनी समेत दीगर अवामी मसाइल पर हुकूमत पाकिस्तान से मौसर अंदाज में बात कर सकेगी। उन्होंने मुजाहिरीन से अपील की है कि एहतजाज जारी रखें मगर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने दें और बाद-अज़ा मुंतखब हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मुतल्लिका फ़रीक़ों को अपने बाज़ बातों पर एहसास हो गया हो तो इस मुस्बत पेशरफ्त को सराहते हुए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। जलसे में सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक, रुकन कौमी असम्बली महमूद बशीर विर्क, MNA मुदस्सर इकबाल नहरा, सायरा अफजल तारड़, चौधरी इकबाल गुजर, MPA रुकन कौमी असम्बली चौधरी बिलाल फारूक तारड़, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी वकार अहमद चीमा, अदनान अफजल चट्टा, MPA साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी आबिद रज़ा कोटला समेत मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बदामी बाग लाहौर का रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा गुज़िश्ता एक माह से लापता है। अहले खाना के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और वो घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। वरसान की जानिब से पुलिस समेत मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों में दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं, ताहम ताहाल इनका कोई सुराग नहीं मिल सका। अगर किसी शहरी को गुलाम मुस्तफ़ा कहीं नजर आए या इनके बारे में कोई मालूमात हों तो बराकरम इस खबर के साथ दिए गए राब्ता नंबर पर फौरी राब्ता करें। आपके एक इत्तला किसी खानदान को अपने प्यारे से मिलाने का जरिया बन सकती हैं। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक मेयर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस सक्खर बैरिस्टर सलान इस्लाम शेख और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस सक्खर नादिर शहजाद खान की महफूज और मजबूत सक्खर के तहत सिविल डिफेंस सक्खर और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सक्खर के बाहमी ताबन से फायर ब्रिगेड सक्खर में वार्डन्स के लिए मुश्तरका फायर सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद वार्डन्स की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा और हंगामी हालात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए अमली तरबियत फराहम करना था। वर्कशॉप में सिविल डिफेंस सक्खर के डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान और फायर ब्रिगेड स्टेशन सक्खर के फायर चीफ ऑफिसर वकार नवाब, डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस कोर्ट की महताब गुल ने आग से बचाव, इब्तदाई इमदाद, हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रद्द-ए-अमल और फायर फाइटिंग आलात के मौसर इस्तेमाल पर तफसीली लेक्चर्स दिए। शुरा को अमली मशकों के जरिए आग बुझाने की जदीद तरीकों से भी आगाह किया गया, जिससे इन्हें अमली तौर पर सीखने का बेहतरीन मौका मिला। इस मौके पर खिताब करते हुए सिविल डिफेंस सक्खर के डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान ने कहा कि सिविल डिफेंस के वार्डन की तरबियत के दौरान इन्हें सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि इंसानियत, इमानतदारी, नज़्म ज़ब्त और खिदमत खल्क़ का जज्बा भी सिखाया जाता है। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जिम्मेदार एंकर ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ प्रेस क्लब अड्डा चबियाना तहसील मिजनाबाद में साफ़ियों की इफ्ताही तकरीब मुनक़िद। इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब अड्डा चबियाना की इफ्ताही तकरीब सूबाई सदर पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान और CEO अलादिता बुहर और सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुई। तकरीब में पाकिस्तान प्रेस क्लब PPC के सदर मोहम्मद फ़हीम राजा, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा नाजी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहम्मद हामिद वटू, सीनियर नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सैयद तारिक शाह, वाइस चेयरमैन सरदार खिज़र हयात, नायब सदर मुनीर अहमद रहमानी, साकिब राजपूत, डॉक्टर मुनव्वर खान फ़याज़, मुगल मोहम्मद अब्दुल्ला, जम्मू सरफराज जम्मू मोहम्मद मंशा, डिकू मोहम्मद इस्माइल चौधरी, आमिर जमील कंवल, मियाँ एहसन फरीद समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमानाने ख़ुसूसी सैयद आसिफ शाह, फरजंद अजमन सैयद असगर शाह और मियाँ तारिक मलकू का बटू, ज़ियाउर रहमान, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद सफदर ने बतौर मेहमान गिरामी ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि इंसाफ प्रेस क्लब मिंशनाबाद की जानिब से तमाम मौजूद मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।